हेलो गाइस। बेटा, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एडमिशन का कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। स्टेज 2, इससे पहले हमने स्टेज 1 किया था। उससे पहले हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था। उससे पहले हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करना का टॉपिक कवर किया था और उससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे। बेटा, अगर आपका ये वीडियोस छूट गया है तो आप इन सभी वीडियोस को मेरे चैनल पे जाकर जहां प्ले लिस्ट है वहां पर आपको ये सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। डन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। एडमिशन कंबाइंड क्वेश्चन स्टेज 2। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन यहाँ पर आज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि फर्स्ट स्टेज से थोड़ा एडवांस होगा। उसमें कुछ नए पॉइंट्स होंगे और कुछ क्वेश्चन का जो लेवल होगा थोड़ा इंक्रीज होगा। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है या उनमें कुछ खास बात है वो मैंने कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, सो दैट कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका कंसंट्रेशन उन पॉइंट्स पर रहे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन समझाता हुआ चलता हूं कि ए बी पार्टनर्स हैं और इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 3:2 दिया हुआ है। ये उनका एक बैलेंस शीट दिया है। एसेट साइड में कैश है, डेटर है, बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है। अगर एसेट साइड में गुडविल दिया है तो इट मींस बेटा ये पुरानी गुडविल है और आप जानते हैं हम पुरानी गुडविल का अकाउंट राइट ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा बेटा जी हम लोगों को क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, बीपी है, जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है? हमारी फैक्ट्री में या हमारे बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और इन केस फ्यूचर में किसी एम्प्लॉय को अगर इंजर्ड हो जाता है या उसको एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है और हमको उसको मॉनेटरी हेल्प करने की नीड होती है, तो उस कंडीशन में हमें जो भी उसे मॉनेटरी हेल्प करनी होगी वो हम इस पैसे में से कर देंगे। इसके लिए हमने एक फंड बनाकर रखा है जिसे बोलते हैं वर्कर कंपनसेशन फंड। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। बेटा अगर प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी कॉलम में दिया हो तो समझ लीजिएगा कि ये प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस बेटा जी एसेट साइड में दिया होता तब हम इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो लाइबिलिटी में है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एसेट्स में है तो बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। इसके अलावा ए बी की कैपिटल है, नीचे लिखा है सी जो है वो नया पार्टनर है, 1/5 पार्ट के लिए एंट्री कर रहा है। इसके अलावा बेटा जी लिखा है क्वेश्चन में कि वो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आ रहा है। कैपिटल बेटा जी वो लेकर आया है 1 लाख रुपए की और प्रीमियम लाया है 40,000 रुपए का। बिल्डिंग वैल्यूड हुई है एट, बिल्डिंग वैल्यूड एट। बेटा जी अगर किसी वैल्यू के साथ किसी एडजस्टमेंट के साथ एट लिखा है या वैल्यूड लिखा है तो बेटा जी इसका मतलब नई वैल्यू दी है। ऐसी मशीन डिक्रीज टू 1,80,000, तो कहीं पर आप टू या एट वर्ड पढ़ते हैं तो इट मीन्स बेटा ये उस चीज की नई वैल्यू दी हुई है। इसके अलावा स्टॉक इंक्रीज बाय, यानी स्टॉक इतने रुपए से इंक्रीज हो गया और फर्नीचर इतने रुपए से रिड्यूस हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर फाउंड अंडर वैल्यूड है, इन्वेस्टमेंट फाउंड ओवर वैल्यूड है, कंप्यूटर ओवर वैल्यूड है और इन्वेस्टमेंट अंडर वैल्यूड है। नीचे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, कैश अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाना है बेटा जी। मैं आपको बताता चलूंगा कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं। आप जानते हैं मैं हमेशा क्वेश्चन को लाइबिलिटी साइड से सॉल्व करना शुरू करता हूं। सबसे पहले बेटा जी क्रेडिटर है और हमारे पास क्वेश्चन में क्रेडिटर को कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं इसको बेटा जी लाइबिलिटी वाले कॉलम में एज इट इज लिख कर दिखाऊंगा। जिस चीज की एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी उसको बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दीजिए। 2 लाख रुपए मैंने एज इट इज लाइबिलिटी कॉलम में लिख दिया। बेटा जी बिल्स पे बिल दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर बीपी लिख दिया। बेटा जी कितने रुपए दिया है? 1,50,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप जानते हैं जो पार्टनर्स के फायदे होते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, या जो चीज हमें देनी होती है वो पार्टनर के क्रेडिट में लिखते हैं, और जो चीजें हमें पार्टनर से चार्ज करनी होती है वो पार्टनर्स अकाउंट में बेटा डेबिट साइड में लिखते हैं। तो मुझको जनरल रिजर्व दिया है बेटा जी, तो जनरल रिजर्व कितने रुपए दिया हुआ है मेरे को? 50,000 रुपए का। मैं इसे 7:3 के रेशियो में बांटूंगा, 35,000 रुपीज और 15,000। डन बेटा जी, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। सभी चीजें बेटा जी ओल्ड रेशियो में बांट रहा हूं मैं। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है बेटा जी, इसकी भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 30,000 है, अगर इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेटा जी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको 7:3 के रेशियो में। सर अगर एडजस्टमेंट होती तब क्या करते? बेटा जो अपकमिंग वीडियोस होंगी मैं उसमें ये वाले पॉइंट्स कवर अप कर लूंगा। डन।
उसके बाद आता है बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बेटा जी, ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर एक सवाल और आपसे पूछना था जो हमारे को कंफ्यूजन हो रहा है। जी बेटा पूछिए। सर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ये है कि आप इन्हें पार्टनर में क्यों बांट रहे हो। बेटा जी ये हमारी पुरानी सेविंग्स है, ये हमारे पुराने फंड है, ये पुराना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो नए पार्टनर के आने से पहले जो भी हमारी पुरानी सेविंग्स होती है उसे हमेशा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो दैट कि नए पार्टनर के बाद आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो सकता है वो डिमांड करने लगे कि मुझे शेयर दो, जबकि इसको कमाने में नए पार्टनर का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर तो हमारी फर्म को आज ज्वाइन कर रहा है, तो आज के बाद जो कुछ कमाएंगे उसमें उसको हिस्सा देंगे। लेकिन जो पुरानी चीजें हमने कमा कर इकट्ठी कर रखी हैं उसे हमेशा ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे। डन बेटा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया बेटा जी, इसे मैं पार्टनर्स में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं बेटा जी, 20,000 है, 7:3 के रेशियो में बांटूंगा तो बेटा जी 14,000 रुपया आएगा और 6,000 रुपया आएगा, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल के बैलेंस है बेटा जी, मैं उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख रहा हूं 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए, ये मैंने उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख दिया। डन बेटा जी। लीजिए, अब इसके बाद बेटा जी लाइबिलिटी साइड मेरी फिनिश हो गई, अब मैं एसेट साइड पे आऊंगा। कैश का स्टार्टिंग बैलेंस दिया बेटा जी, कैश का जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिखेंगे। सर आप क्रॉस साइड क्यों लिख रहे हैं, इसका लॉजिक भी बता दीजिए। बेटा देखिए कैश मेरी एसेट्स होती है, जितनी भी एसेट्स होती है उनका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मैं बेटा जी उसको कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहा हूं क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस होता है। डन। उसके बाद डेटर्स दिए हैं बेटा जी, डेटर्स दिए हुए 60,000 के, मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा जी डेटर है 60,000 के, और 60,000 में बेटा जी एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है बेटा जी, इसके बारे में 5th नंबर पे एडजस्टमेंट है कि डेटर पे 10% का प्रोविजन बनाइए डाउटफुल डेट्स के लिए, यानी डेटर में 10% पैसा बेटा जी डाउटफुल है, मिलने की उम्मीद नहीं है, तो बेटा जी आप डेटर में से 10% माइनस कर दीजिए। माइनस का निशान लगाया, मैंने 10% लिखा बेटा जी, 6,000 माइनस किया तो कितना बचा 54,000, मेन कॉलम में लिख दिया। जितना लॉस हुआ है बेटा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिखूंगा, आप जानते हैं कि रिवैल्यूएशन के 2 अकाउंट में हम लॉसेस लिखते हैं, तो जितना लॉस हो रहा है बेटा जी मैंने यहाँ पे लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ सो दैट कि मैं वीडियो का टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट की वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। डन। इसके अलावा बेटा बिल्डिंग दी है 1,00,000 की, लिखा है बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,80,000। बेटा जी वैल्यूड का मतलब होता है नई वैल्यू, कई बार टीचर वैल्यूड वर्ड नहीं लिखता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो वैल्यूड वर्ड नहीं भी लिखे तो भी आप परेशान मत होना। एट या TO2 वर्ड लिखा हुआ भी आए तो समझ जाना कि वो हमें एसेट्स की नई वैल्यू दी है। तो बिल्डिंग की नई वैल्यू बेटा जी 1,00,000 से 1,80,000 हो गई, तो बेटा जी मैं एसेट्स में बिल्डिंग की नई वैल्यू लिख देता हूं। बिल्डिंग की नई वैल्यू कितना लिखूंगा बेटा जी 1,80,000 रुपए। मेरी 80,000 रुपए की वैल्यू बढ़ गई है तो बेटा जी ये मेरा फायदा है, इस फायदे को बेटा जी मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कितने रुपए 80,000 रुपए। डन। उसके बाद बेटा जी मशीन दी है 2,00,000 की, लिखा है मशीन वैल्यूड हुई है, मशीन डिक्रीज टू, बेटा टीचर ने वर्ड यूज किया डिक्रीज टू, TO2 वर्ड आ गया। मैंने बताया था जहां भी कोटेशन में TO2 या AT एट वर्ड यूज हो रहा हो तो वो नई वैल्यू दी है। तो मशीन की पुरानी वैल्यू 2,00,000 थी बेटा जी, नई वैल्यू कितनी हो गई सर, नई वैल्यू हो गई 1,80,000 रुपए। तो बेटा जी फिर क्या हो रहा है सर, हमको 20,000 रुपए का घाटा हो रहा है, तो बेटा नई वैल्यू बैलेंस शीट में लिख दी और जितने रुपए का लॉस हुआ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिख दिया, क्योंकि लॉसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में आते हैं। उसके बाद बेटा जी स्टॉक दिया है 50,000 रुपए, स्टॉक के बारे में लिखा है इंक्रीज बाई 10,000, यानी स्टॉक की वैल्यू 10,000 रुपए बढ़ गई है बेटा जी। तो मेरी जितनी वैल्यू बढ़ गई है बेटा जी वो तो फायदा है, तो रिवैल्यूएशन के बाई में मैं 10,000 रुपए लिखने जा रहा हूं, और उतने रुपए बेटा जी मैं स्टॉक में प्लस कर दूंगा, तो स्टॉक 50,000 से 10,000 इंक्रीज हो गया, तो स्टॉक बेटा जी 50,000 से कितना इंक्रीज हो गया, स्टॉक लिख देता हूं बेटा, मशीन में लिख दिया मैंने, स्टॉक बेटा जी 50,000 रुपए में कितना प्लस कर दूं सर, प्लस कर दीजिए 10K, 10K प्लस कर दिया बेटा, कितना हो गया सर 60,000 हो गया बेटा जी, लिख दिया मैंने। उसके बाद बेटा जी फर्नीचर दिया हुआ है मेरे को 60,000, नीचे लिखा है फर्नीचर रिड्यूस बाई 5,000, यानी फर्नीचर की वैल्यू 5,000 कम हो गई, तो बेटा जी फर्नीचर मुझको दिया हुआ है 50,000 रुपए, कितनी वैल्यू, सॉरी 60,000 रुपए दिया है, कितनी वैल्यू कम हो गई है बेटा जी सर, वैल्यू कम हो गई है इसकी 5,000 रुपए, तो बेटा जी मैं इसमें से क्या करूं 5K माइनस कर देता हूं। डन। लीजिए 5K मैंने इसमें से माइनस कर दिया, यानी 5,000।
लीजिए थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया ताकि पूरा आ जाए। कितना बचेगा? 55,000। तो बेटा जी 60,000 में से 5,000 की फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो ये लॉस है। हाँ जी बेटा लॉस है, तो क्या करूं? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिख दीजिए। तो बेटा जी फर्नीचर को लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में। लीजिए बेटा जी कितने रुपए का लॉस हुआ है? 5,000 रुपए का। उसके बाद बेटा जी कंप्यूटर 40,000 रुपए है, कंप्यूटर के बारे में लिखा है फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 4,000, सॉरी ओवर वैल्यूड बाई 4,000। बेटा जी ओवर वैल्यूड का मतलब होता है हमने कंप्यूटर की वैल्यू बुक्स में 4,000 रुपए ज्यादा दिखा रखी है। तो कहीं भी आप ओवर वैल्यूड पढ़ते हैं तो बेटा वो चीज माइनस होगी, यानी हमने ज्यादा दिखा रखी है तो मुझे उसे कम करना है। तो कंप्यूटर में मैंने 4,000 रुपए ज्यादा दिखा रखे हैं, तो बेटा जी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर कितने रुपए दिया बेटा जी? 40,000 दिया है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया 40K, माइनस कर देता हूँ 4K, यानी 4,000 रुपए का लॉस हो गया। कितना बचा? 36,000 मेन कॉलम में लिख दिया। जितने रुपए का लॉस हुआ है बेटा जी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिख देता हूँ। तो कंप्यूटर पे कितना लॉस हुआ है? 4,000 रुपए का। जी बेटा मैंने लिख दिया 4,000 का लॉस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन्वेस्टमेंट 80,000 है बेटा, लिखा है फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20,000। मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 20,000 रुपए अंडर वैल्यूड कर रखा है। यानी इन्वेस्टमेंट 80,000 है, 20,000 अंडर वैल्यूड है, यानी मैंने कम शो कर रखा है, तो बेटा प्लस कर दे। ओवर वैल्यूड हमेशा माइनस और अंडर वैल्यूड बेटा हमेशा प्लस। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट बेटा जी कितने रुपए के हैं? इन्वेस्टमेंट बेटा जी 80K है। 80K में बेटा जी मैंने प्लस कर दिया 20K। डन। 20K। लीजिए मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूं सो दैट कि इसमें फिट आ जाए। कितना हो गया बेटा जी? 60,000 रुपए, सॉरी 1,00,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट में मेरे को 20,000 का फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो बेटा जी कहां लिखूंगा? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में लिखेंगे। जी बेटा। तो मैं एक बार ये एडजस्टमेंट आपको रिपीट कर देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा और मेरा चेकिंग हो जाएगा कि मैंने सही पोस्टिंग कर दी नहीं कर दी। बिल्डिंग बेटा जी पहले 1,00,000 थी, अब 1,80,000 हो गई, तो 1,80,000 यहाँ लिख दिया, 80,000 का फायदा यहाँ लिख दिया। उसके बाद मशीन बेटा जी नई वैल्यू 1,80 है, पहले 2,00,000 थी, तो 1,80 नई वैल्यू यहाँ लिख दी, 20,000 का लॉस बेटा जी यहाँ लिख दिया। डन। उसके बाद बेटा जी स्टॉक 50,000 है, 10,000 से इंक्रीज हो गया, तो बेटा जी 60,000 यहाँ लिख दिया, 10,000 का फायदा यहाँ लिख दिया। डन है। फर्नीचर बेटा जी 60,000 है, 5,000 से रिड्यूस हो गया, तो बेटा जी 55,000 रुपए, 55,000 यहाँ लिख दिया, 5,000 का लॉस यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद बेटा जी कंप्यूटर दिया है 40,000 रुपए का, कंप्यूटर 4,000 ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड में माइनस करते हैं, तो कंप्यूटर में 4,000 घटाएंगे तो लॉस हो रहा है, और यहाँ लिख दिया 36,000। इन्वेस्टमेंट 20,000 अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड में बेटा प्लस कर दिया, और कहाँ शो कर दिया? फायदे में। डन। अब आते हैं बेटा जी गुडविल दी है। बेटा जी एसेट साइड में जो भी गुडविल दी होती है वो ओल्ड गुडविल होती है, और ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं? अकाउंट क्लोज करते हैं। सर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2/2 का यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा आप अपने एग्जाम में 2/2 का यूज करिएगा, मेरे पास थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है, इसलिए बेटा जी मैं 2/2 का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो गुडविल बेटा जी कितनी दी हुई है हम लोगों को? 20,000। 7:3 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना बांटेंगे बेटा जी? 14,000 रुपए और 6,000 रुपए। ये मैंने पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया। डन बेटा। हमारी लाइबिलिटी सारी फिनिश हो गई, एसेट्स फिनिश हो गई। अब आते हैं बेटा एडजस्टमेंट पे। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है? सर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है 1,00,000, तो बेटा जी जितनी कैपिटल लाया वो कैश अकाउंट के 2 में लिख दूं। सीज कैपिटल बेटा जी कितनी कैपिटल लाया है वो? सर 1,00,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया, तो बेटा जी लिख दिया। और जितनी कैपिटल बेटा जी वो लेकर आता है, एक बार हम उसे कैश अकाउंट के 2 में लिखते हैं, और दूसरी बार बेटा जी उसकी पोस्टिंग उसके कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं, क्योंकि ये पैसा हमें फ्यूचर में उसे वापस भी देना है। तो कैश करके बेटा जी मैं लिख देता हूं कितने रुपए हैं? सर 1,00,000 रुपए उसकी कैपिटल है, तो बेटा जी ये पैसे मैंने उसको देने हैं, उसके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख दिए। डन। चलिए लीजिए साइज हो गया पूरा। उसके बाद बेटा जी प्रीमियम लेकर आया। बेटा जी प्रीमियम को भी कैश अकाउंट के 2 में लिखेंगे। सर आप कैश अकाउंट के 2 में क्यों लिख रहे हैं? बेटा जी प्रीमियम का पैसा बिजनेस में आ रहा है, नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है। अगर पैसा आता है तो कैश अकाउंट के 2 में लिखते हैं, और पैसा जाता है तो बेटा कैश अकाउंट के बाई में। कितना प्रीमियम लेकर आया है? सर प्रीमियम लेकर आया है वो 20,000 रुपए का। बेटा जी जितना भी प्रीमियम लेकर आया है सर 40,000 का लाया है। ठीक है बेटा 40,000 कर देता हूं मैं इसको, 40,000। बेटा जितना प्रीमियम लेकर आया उसका क्या करेंगे? सर वो प्रीमियम लेकर आया है ए और बी को देने के लिए, तो बेटा जी उस प्रीमियम को मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा।
प्रीमियम का मतलब होता है बेटा जी जो पैसे वो कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा लेकर आता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। सर वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों लेकर आ रहा है? बेटा जी वो एक्स्ट्रा पैसे लेकर आया है ए और बी को देने के लिए, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो गया है। तो नया पार्टनर जो भी पैसे एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है वो हम ए और बी को दे देंगे, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हुआ होता है। सर किस रेशियो में देंगे? बेटा जी वैसे तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो में बांट रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है और ना ही न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने का कोई हिंट दिया है। तो हमेशा आपको अगर न्यू रेशियो ना दिया हो या न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने का हिंट ना दिया हो तो इसे ओल्ड रेशियो में बांटना। तो बेटा जी 7:3 के रेशियो में बांटूंगा तो कितना बचेगा? 28,000 और 12,000। बेटा मैंने बांट दिया। अब बेटा जी हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं। अब मैं आंसर कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले बेटा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाई साइड का टोटल करूंगा। 80 + 10 90, 90 में 20 जोड़ूंगा, 1,10,000 टोटल हो जाएगा। टोटल कर दिया। इसमें से सारे लॉसेस घटाऊंगा तो जो बचेगा बेटा जी उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। डन। तो बेटा जी 1,10,000 में से माइनस करेंगे 20 तो 90,000, 90 में से 10 घटाएंगे तो बेटा जी बचेगा 90 में से 10 गए 80, 80 में से 5 जाएंगे 75,000। डन। यहां पर कितना आ गया? 1,10,000 रुपए। डन। अब ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया बेटा जी इसे हम पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि जितने भी फायदे होते हैं वो पार्टनर्स अकाउंट में किस साइड लिखते हैं बेटा जी? क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितने रुपए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है? 75,000 का। 75,000 को बेटा 7:3 के रेशियो में बांटूंगा। अगर मैं बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में आएगा 22,500। डन। और इसके हिस्से में बांटूंगा तो बेटा जी आएगा 52,500। लीजिए बेटा मैंने बांट दिया। डन। अब बेटा जी मैं बाई साइड का टोटल करके बैलेंस निकालूंगा। इस साइड का सम करूंगा 1,00,000, 135, 136, 156, 170, 198, 198, 2,00,000, 2,50,500। जी बेटा मैंने टोटल कर दिया 2,50,500। मैं एक बार टोटल और कर लूं बेटा, हो सकता है मैं टोटल में कहीं गलती कर जाऊं और बाद में मैं आंसर ही ढूंढता रहूं कि मेरा आंसर कहाँ है। डन। इसका साइज थोड़ा छोटा ले लेता हूँ सो दैट की कंप्लीट आ जाए। जी बेटा 135, 135, 155, 156, 1,70,000, 1,98,000, 2,50,500, 1,50,000, 1,00,000, 1,15,000, 1,24,000, 1,30,000, 1,42,000, 1,44,000, 1,64,500। इधर का सम करेंगे तो 1,00,000। तीनों का सम कर लिया बेटा जी। अब इसमें से मैं इधर वाली चीजें घटाऊंगा और बैलेंस लिखूंगा। 2,50,500 में से बेटा जी मैं, एक सेकेंड बेटा। जी बेटा तो मैं 2,50,500 में से इसे घटाऊंगा तो इसका बैलेंस बचेगा बेटा 2,36,500। डन। जी बेटा उसके बाद ऐसे ही 1,64,500 में से बेटा जी 6,000 घटाऊंगा तो 1,58,500 कर दिया बेटा जी। ऐसे सी का बैलेंस 1,00,000 रुपए। ये मैंने तीनों के बैलेंस निकाल दिए, इस साइड का टोटल करके यहाँ लिख दिया। लास्ट में आप बेटा क्या करिएगा, ये वाला टोटल दोनों साइड का बराबर कर दीजिएगा यहाँ पर। लीजिए बेटा कर दिया बराबर। जो नए बैलेंस आते हैं बेटा जी वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे कैपिटल के नाम से। बेटा जी लिखेंगे ए, लिखेंगे बी, लिखेंगे सी। बेटा जी सी का बैलेंस है 1,00,000 रुपए। इसके अलावा 1,58,500 और बेटा जी इसका बैलेंस है 2,36,500। डन बेटा जी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हो सकता है आपको बारिश का नॉइज सुनाई दे रहा हो। जी बेटा जी अब इस साइड का सम करेंगे बेटा जी। कैश का टोटल इस साइड का सम आ रहा है 1,80,000। मैं यहाँ पे बराबर करने के लिए इधर कुछ आया नहीं है तो बैलेंस लिख देता हूँ बेटा जी 1,80,000। टोटल बराबर कर देता हूँ बेटा जी 1,80,000। ये जो कैश का बैलेंस निकला है बेटा जी इसे नई बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख दूंगा। अब पता कैसे चलेगा बेटा जी जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है कि वो सही है या गलत है? सर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए। जी बेटा मैं टोटल इक्वल करता हूँ कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। बेटा जी मैं कैसे कर रहा हूँ, 2,00,000, 2,00,000 में 150 जोड़े 350, 350 में बेटा जी 2,00,000 जोड़े तो 550, 550 में 1,00,000 जोड़े तो 650,
650 में 1 लाख जोड़े तो 750, 750 में 50 जोड़े तो बेटा जी 8 लाख, 8 लाख 84, 8 लाख 44, 8 लाख 45। इस साइड का सम आ रहा है 8,45,000। बेटा जी आप लिख लिख कर करना, आप मेरे तरीके से टोटल मत करना, सो दैट कि आप बोर्ड एग्जाम में गलती कर दो। 180, 234, 234, 3 लाख, 234, 3 लाख 14, 4 लाख 14, 5 लाख 14, 5 लाख 14, 5 लाख 94, 5 लाख 94, 6 लाख 54, 7 लाख 4, 7 लाख 9, 7 लाख 9, 7 लाख 9, 7 लाख 9 और 7 लाख 45, 8,45,000। जी बेटा जी, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है बेटा जी, बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है। तो होप यू बेटा जी इस वीडियो से आपको क्या है, एडमिशन का कंबाइंड क्वेश्चन स्टेज 2 सॉल्व करना आ गया होगा। बेटा जी अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेटा जी आपको उसके लिए छोटा सा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पे सर्च करना है CMA विशाल अरोरा। डन। वहां पर बेटा जी आपको इजी क्वेश्चन, ये जो इजी क्वेश्चन स्टेज 2 डाउनलोड करनी है। डन। तो इजी क्वेश्चन स्टेज 2 डाउनलोड करेंगे एडमिशन का, तो वहां पर इसी तरह के मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड करके उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि जो मैंने आपको आज क्लास में पढ़ाया वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए।